नहीं यकीन किया ना आपने, इसीलिए मैं आराम से बात नहीं करता हूँ। आप दोनों के पास 100 का छुट्टा नहीं है तो सोनी के इतने सारे पैसे जाते कहाँ हैं? क्या हंसी टटोला लगा के रखा है आप लोगों ने। आई ये तो सब बच्चे हैं, लेकिन अर्चना जी आप तो बुजुर्ग हैं, आई मीन बड़ी हैं। यहाँ बगल में हम केबीसी की शूटिंग कर रहे हैं। ओह सॉरी। एक कंटेस्टेंट से मैंने पहला सवाल पूछा 1000 रुपए के लिए। अच्छा। इनकी हंसी की आवाज सुनकर वो सर के बल गिर गया। बल्कि हमारा ऊपर से 5000 रुपया खर्चा हुआ उसको ठीक करने में। सॉरी अमित जी, सॉरी। हमारे गुरुकुल के 3 नियम हैं, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। लेकिन मैं छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। अरे भाई कपिल जी आपने बताया नहीं कि नीतू जी और नमस्कार। It's so nice to see you after a very long time. That's different that I can't see you, but it's so nice to see you. इतने दिनों के बाद। अब कहाँ गई आपकी वो परंपरा, प्रतिष्ठा और वो? प्रतिष्ठा गई तेल लेने और परंपरा गई बेसन लेने। मिलके हम पकौड़े बनाएंगे क्योंकि नीतू जी को पकौड़े बहुत पसंद हैं। Am I right? Ah, you're very right. So wonderful. So amazing. हम अपना बैकग्राउंड खुद ही रखते हैं साथ में। So wonderful, I'm seeing you after such a long time. Yes. कितने दिनों के बाद? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,000 दिनों के बाद कम से कम मैं आपको देख रहा हूं। और आप तो जानती हैं कि मैं बिजी बहुत रहता हूं, है ना? सूर्यवंशम की रिपीट टेलीकास्ट चलते रहते हैं। और केबीसी, you know, it's damn busy schedule. पर आप तो नकली बच्चन है ना? नकली हो या असली क्या फर्क पड़ता है? आते तो दोनों सोनी टीवी पर है ना? सही बोला। और जब सोनी टीवी असली और नकली में कोई भेदभाव नहीं करता, तो फिर आप क्यों करते हैं कपिल शर्मा? आप क्यों करते हैं? कितने दिनों के बाद आई। ये क्या कर रहे, किससे बातें कर रहे हैं? मैं तन्हाई से बातें कर रहा हूँ। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बातें करता है। Oh my God. तन्हाई काफी बड़ी हो गई है। हम मैं इधर बात कर। नहीं इधर नहीं इधर नहीं इधर मैं बात कर लूं। और नीतू जी ये बताइए क्या लेंगे आप? बस दिल क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप नीतू जी से? जब आप जीतू जी से ऐसी बातें कर सकते हैं तो हम नीतू जी से वैसी बातें क्यों नहीं कर सकते? बचपन साहब एक बात बताइए, यहाँ पे कैसे आना हुआ, आप क्या करने आए हैं? पटली सी बातें क्यों कर रहे हो मैं पिटली सी बातें करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आपने शमिताब, have you seen the film शमिताब? What a wonderful film. Amazing. कमाल की पिक्चर थी। आपने हमारी वो भी फिल्म देखी होगी, ब्लैक। ब्लैक देखी है। और आपने पिंक भी देखी होगी। आज मैं आपको पर्पल दिखाऊंगा, ये देखिए। ये था हमारा कलरफुल हास्य विनोद, जोरदार तालियां हो जाएगी।
Amazing. You know, कुछ ही दिन पहले की बात है. I saw your picture. Fantastic. आपने ब्लू कलर का कोई ड्रेस पहना था. हाँ. वो जो पिक्चर थी, वो पिक्चर मेरे मन को छू गई. रिद्धिमा जी, अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी होगी तो बच्चन का बचपन समझ के उसे माफ कर दीजिए. मैं बहुत दिनों के बाद नीतू जी को देख रहा हूं तो थोड़ा सा भावुक हो गया. मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया. बचपन साहब, आप परेशान कर रहे हैं हमारे मेहमानों को. हाँ, तो जो आपके मेहमान हमें परेशान कर रहे हैं उसका क्या? क्या हुआ है आपको? क्या परेशान किया? कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो. तुम नहीं समझोगे. खैर नीतू जी, हमने वो फिल्म की थी साथ में, याराना. व्हाट अ वंडरफुल फिल्म. Absolutely. और जो गाना किया था हमने, मैं वो जो स्टेप्स हैं वो कभी कभार भूल जाता हूँ. तो क्या आप नहीं, आप उन्हें परेशान ना करें प्लीज. आज खुश तो बहुत होंगे तुम. आज तक आपके शो की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, वो आज यहाँ पर बाहें फैलाकर सिर्फ एक स्टेप ही तो मांग रहा है. नीतू जी, ना मत कहिएगा. मैं चलता हूँ. मैं जैकी श्रॉफ क्यों आ गया इतना? मैं चलता हूँ. आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं. लंच पे मुलाकात करेंगे फिर से. रिद्धिमा, वंडरफुल सीइंग यू. Wonderful to see you too. I can't see you, but wonderful seeing you. See you. नमस्ते 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 नमस्ते. ओ वाह. हाय पूनम ढिल्लो. मैं फनी देओल 2.5 किलो. थोड़ी सी धोती खींच लेता हूँ. धोती हो रही है ढिल्लो 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 ढिल्लो. फनी देओल जी, यहाँ आप कैसे आ गए? मतलब ये क्या कह दिया आपने? क्यों नहीं आऊंगा? सोनी पर आज सोनी आई है तो सोनी का महिवाल नहीं आएगा क्या? लेकिन सोनी तो मैं हूँ. क्या कहा तुमने? तुम सोनी हो? अगर तुम सोनी हो तो मेरे आखिरी 3 एपिसोड के चेक मुझे दे दो. चेक दे मुझे, चेक दे, चेक दे, चेक दे मुझे, चेक दे, चेक दे. मैं सोनी महवाल की सोनी हूँ. ये एक ऐसा सियासी खेल खेला जा रहा है मेरे साथ. कभी तुम कहती हो तुम सोनी हो, फिर कहती हो महिवाल की सोनी हो. देखो, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, सोनी बन के मेरे 3 एपिसोड के चेक मुझे दे दो. इसमें ही तुम्हारी भलाई है. वरना अगर ये जट बिगड़ गया ना तो सारे चैनलों को ले डूबेगा. आप अपने सोनी से ऐसे बात नहीं कर सकते. देखो, अगर तुम सोनी होती तो फिल्म का नाम सोनी महिवाल नहीं, सॉरी महिवाल होता. सॉरी, तुम मुंबई नहीं आ सकती, चली जाओ. वो चली गई, वो माफ कर दो. अरे ये रोमांटिक सोनी महिवाल की जगह है. ये मेरा स्टाइल है. मैं ऐसा ही हूँ. पर ये टी-शर्ट के साथ पेटीकोट क्यों पहना है? और ये कहाँ से लाए हैं? ये नहीं आई इसके साथ, ये इनके साथ आए हैं. बलबीरी जी, सबसे पहले तो नमस्कार. कैसी है आप? अच्छी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे मेरे अपने हैं. तो उनको क्यों बता रहे हो? इन्होंने गाने में कहा था कि तेरा यहाँ कोई नहीं. इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, सारे अपने. इस बैंड को छोड़ के ये इनके हैं. वैसे आपका वो वाला गाना भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो मैरी क्रिसमस वाला गाना. उनका कौन सा गाना है मैरी क्रिसमस वाला? मैरी क्रिसमस में तू नहीं शायद. ओए, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद. ये मेरा मजाक था. Are you sure? आपको पता है मैं अक्सर ऐसे मजाक करता रहता हूँ. एक दिन तो मैंने अर्चना जी के सामने मजाक किया, ये बहुत हंसी. तब से हंसती जा रही है. अब तो मजाक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती. वैसे पद्मिनी जी, मैं ये पनीर लेके आया हूँ, इसे एक बार हाथ लगा देंगी?
उससे क्या होगा? एक बार ये इसे हाथ लगा दे, फिर ये पनीर से पनीर कोल्हापुरी बन जाएगा। ये था मेरा दूसरा मजाक। लेकिन मैं काफी देर से देख रहा हूँ कप्पू शर्मा, मैं मजाक पे मजाक किए जा रहा हूँ, लेकिन आप हंस नहीं रहे हैं। क्यों नहीं हंस रहे हैं आप? सोनी के हाथों बिक गए आप। बलवंत राय के कुत्ते। इसे मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए साथ रखता हूँ, ओह, लेकिन इतना ज्यादा भी गुस्सा नहीं निकालता, क्योंकि कभी कभी ये काटिया लेता है। ये क्या फालतू के काम कर रहे हैं आप फनी देओल जी? कोई काम फालतू नहीं होता और कोई भी काम छोटा नहीं होता, क्यों अर्चना जी? नहीं, आपको इतना पता है तो आप कोई काम करती क्यों नहीं है? किसी और की कुर्सी पे बैठ के किसी और के जोक्स पे हंसती रहती है, ये कैसी कमाई हुई? अच्छी कमाई। फनी देओल जी, आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए। इतनी बड़ी सी तो तशरीफ रखी हुई है मैंने, इससे बड़ी तशरीफ कोई रख के दिखा दे, लाशें गिरा दूंगा, लाशें। आप आराम से बात नहीं कर सकते? मैं अगर आराम से बात करूंगा तो लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि मैं सनी देओल हूँ। तो आप सनी देओल हैं भी नहीं। यही तो नहीं यकीन किया ना आपने, इसीलिए मैं आराम से बात नहीं करता हूँ। वैसे आप लोगों को सच बताऊं, बाहर एक ऑटो खड़ी है, मैं उस ऑटो से आया था अभी। पैसे देने हैं मुझे, आपके पास जरा 100 का छुट्टा होगा? नहीं। आंटी जी आपके पास होगा 100 का छुट्टा? आपके पास भी नहीं है। आप दोनों के पास 100 का छुट्टा नहीं है तो सोनी के इतने सारे पैसे जाते कहाँ हैं? हमें भी नहीं पता। और मैं तो जानना चाहता हूँ कि सोनी आपको पैसे देता ही क्यों है? क्यों? करते क्या है आप? यहाँ बैठ के आप इंटरव्यू लेते हैं। हाँ। इट इज सो इजी, मैं ले लूंगा इंटरव्यू, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए मैं बैठ गया इंटरव्यू लेने के लिए। अब मैं सवाल पूछूंगा। अच्छा। पद्मिनी जी मुझे बताइए, क्या आपने अपने जीवन में इतनी सारी फिल्में की हैं, तो आज आपके घर में खाने में क्या बना है? ये क्या सवाल हुआ? एक स्त्री एक नारी के जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को लेकर नारी के जीवन में कोलाहल मचा रहता है कि घर में खाने में क्या बनेगा। सही बात है। बच्चा कहता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, बच्चे का बाप कहता है कि मैं वो नहीं खाऊंगा, बच्चे के बाप का बाप कहता है मैं ये वो दोनों नहीं खाऊंगा, बच्चे के बाप की माँ कहती है मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मेरा व्रत है। क्या खाएगा कोई? क्या बात है? एक नारी खाने में बनाए तो बनाए क्या? और जब तक मुझे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा ना, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं चड्डा। कौन चड्डा? मैं चड्डा नहीं हूँ। चड्डा? वाह, कल तो आप ये भी कह देंगे कि ये अदालत ही नहीं है। हाँ तो नहीं है। वाह, आपने तो कल का भी इंतजार नहीं किया, आज ही कह दिया। कमाल कर रहे हैं आप। आपके लिए बड़ा आसान है, आप तो ये भी कह देंगे कि ये पाइनएप्पल ही नहीं है। तो नहीं है, ये सेब है। मैं यही देख रहा था, मैं तो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था। वेरी गुड, आप जिंदगी में काफी आगे बढ़ सकते हैं। कभी किसी की बातों में मत आया कीजिए। देखिए मैं किसी की बातों में आ गया, उन्होंने मुझे क्या बना के भेज दिया यार। ये तो आप ऑडियंस के लिए करते हैं ना फिर। ये क्या कह रहे हैं आप? ऑडियंस कहे तो मैं नाचूं, ऑडियंस कहे तो मैं चुटकुला सुनाऊं, ऑडियंस कहे तो मैं हंसाऊं? ऐसा नहीं होगा। ये एक मजदूर का हाथ एक काटिया ऑडियंस को पिघला के उनका कटआउट बना देता है। आप यहाँ करने क्या आए फनी देओल जी? मैं आपको बताता हूँ, काफी देर से बता रहा हूँ, आपके समझ में शायद आ नहीं रहा है। फिर एक बार फिर बताता हूँ। मैं यहाँ पर पूनम जी और पद्मिनी जी, आप दोनों को वो 3 मेडिकल वर्ड्स कहने आया हूँ। मेडिकल नहीं, मैजिकल वर्ड्स। मैं मेडिकल वर्ड्स ही कहना चाहता हूँ। आजकल वो 3 सब मेडिकल कुछ वर्ड्स हैं, medical मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग। वो तो हम मेंटेन कर ही रहे हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में, बस इसे मेंटेन करना है। लाइए। थैंक यू वेरी मच। चाट लीजिए, दांत साफ हो जाएंगे। चलिए मेरे जाने का वक्त आ गया, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि चलने से वजन कम होता है, बहुत जरूरी है। ये देखिए। ये देखिए काफी पतले हो गए हैं ये। अच्छी बात है। वैसे आप बताइए, आपको मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? आप सनी देओल से तो ज्यादा फनी जरूर हैं। अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है तो इन लोगों को जरा मैसेज जरूर कर दीजिएगा, वरना ये अगले टाइम बुलाते नहीं है। चलिए मैं चलता हूँ, थैंक यू वेरी मच, फिर मुलाकात होगी।